कभी कभी घर के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन एक बात मैंने सीखी, रुकने से कभी भी काम कम नहीं होते। इसलिए आज मैं वो 5 बातें बताऊंगी जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। शायद आपके कुछ काम आ जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं रजनी। आज मैं कोई सफाई की ट्रिक नहीं बताने वाली और ना ही कोई बड़ी बड़ी मोटिवेशनल की बातें करने वाली हूँ। बस मैं अपने दिल की एक बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले हमें घर के काम याद आ जाते हैं। बर्तन पड़े हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोंछा करना है और बच्चों का टिफ़िन खाना भी बनाना है। इतना सब एक साथ सोचकर कभी कभी मन करता है आज कुछ ना करो, बस 5 मिनट बैठ जाऊं। लेकिन वो 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। फिर खुद पर ही गुस्सा आता है, इतना आलस क्यों इतना आलस आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और शायद हर घर की महिला के साथ कभी न कभी ऐसा होता ही होगा। पॉइंट नंबर 1, आलस नहीं थकान होती है। पहले मुझे लगता था मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, लेकिन एक दिन मैंने सोचा, क्या सच में मैं आलसी हो गई हूँ या शरीर और दिमाग दोनों थक गए हैं। सुबह से रात तक काम। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा सामने खड़ा रहता है। ऐसे में अगर कभी मन नहीं करता कुछ करने का तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हैं। इसका मतलब है हमें थोड़ा सा आराम चाहिए और थोड़ा सुकून चाहिए। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, अक्सर हम महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। पॉइंट नंबर 2, पूरा घर मत सोचो एक बार में कि मैं पूरा घर एक बार में साफ़ कर दूँगी। नहीं, मेरी भी सबसे बड़ी गलती यही होती थी। मैं सोचती थी आज पूरा घर चमका दूंगी, फिर मैंने जैसे ही चारों तरफ नज़र घुमाती थी मन वहीं बैठ जाता था, काम करने का मन ही नहीं करता था। बट अब मैं ऐसा नहीं करती। पहले एक काम करती हूँ, एक काम उठाती हूँ, फिर किसी और काम के बारे में सोचती हूँ। पहले बर्तन धो लूँगी या कोई और भी काम कर लूँगी, फिर थोड़ा सा आराम या इधर घूम लिया, फिर झाड़ू, फिर खाना। धीरे धीरे काम कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और थकान भी नहीं होती और मन को सुकून भी फील होता है जैसे जैसे काम ख़त्म होते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, खुद से लड़ना बंद करो। एक आदत हम सब में होती है, काम नहीं हुआ तो खुद को ही डांटना शुरू कर देते हैं। मैं कितनी आलसी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। इस तरीके की कितना जाने कितनी बातें हम अपने बारे में सोच लेते हैं और अपने आप को डिमोटिवेट और ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी कोई दोस्त ऐसा करे तो क्या आप उसे डांटेंगी? नहीं ना। फिर खुद के साथ इतनी सख्ती क्यों? खुद के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं? पॉइंट नंबर 4, 5 मिनट वाला नियम। ये बहुत काम करता है, मुझे तो इसने बहुत हेल्प करी है, तो शायद क्या पता आपको भी ये हेल्प कर जाए। जब बिल्कुल मन नहीं करता, मैं खुद से सिर्फ इतना चाहती हूँ और इतना कहती हूँ, सिर्फ 5 मिनट काम कर ले, उसके बाद मत करना। 5 मिनट। अजीब बात पता है क्या है? हम 5 मिनट सोचते तो हैं काम करने का, बट वो 5 मिनट कब आधा घंटा 1 घंटा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता और सारे काम हमारे फट से कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। 5 मिनट बाद काम बंद करने का मन ही नहीं करता। सबसे मुश्किल काम करना नहीं होता, सबसे मुश्किल होता है शुरू करना। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही हम इतने सारे थॉट अपने मन में ले आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा मन अंदर से मन ही काम की ओर देखने का भी मन नहीं करता। कहते हैं छोड़ो 5 मिनट बाद ही कर लेंगे, और 5 मिनट करते कब वो आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है और हम एकदम लास्ट में उठते हैं कि हाँ अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें ये काम करने ही पड़ेंगे, तब हम उठते हैं। इसकी वजह से और हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ और करने का काम नहीं करता और काम एक के बाद जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, पाइलअप होते रहते हैं, उससे और ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो मैं तो लास्ट में यही कहूँगी कि 5 मिनट का रूल आप भी अपनाओ, बहुत काम करता है। 5 मिनट ही हमें लगते हैं कि अरे हम करेंगे कि नहीं करेंगे, बट जैसे हम मन में 5 मिनट सोच लेते हैं ना, अपने आप सारे काम होते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, खुद को भी वक्त दो।
सबसे बड़ी हमारी गलती क्या होती है कि हम अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं हैं, अपने बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। अपने आप को तो हम ऐसा लगता है जैसे हम अपने आप को भूल ही चुके हैं, हम है ही नहीं इस दुनिया में। हम पूरे दिन सबका ध्यान रखते हैं, बच्चों का, पति का, घर गृहस्थी, किचन, लेकिन क्या कभी खुद के लिए भी 10 मिनट निकाले हैं? नहीं। दूसरों के बारे में हम हमेशा सोचते रह जाते हैं, अपना क्या, अपने बारे में हम कब सोचेंगे? अगर नहीं तो निकालिए, एक कप चाय बालकनी में जाके बैठिए, आराम से वो चाय पीजिए। अगर संगीत पसंद है तो कोई भी सॉन्ग लगा लो जो आपको पसंद हो, या बस 2 मिनट शांति से बैठो। ये समय बर्बाद करना नहीं है। हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम 2 मिनट फालतू में बैठे हुए हैं, नहीं। ये 2 मिनट हमारे लिए, खुद के लिए हैं। ये खुद को फिर से तैयार करने के लिए होते हैं। तो 2 मिनट हमेशा अपने लिए निकालो, काम तो होते रहेंगे। और लास्ट में मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। कोई ऐसी स्किल या हॉबी होगी जो हमें करना पसंद होगा, जिसको करने से हमें खुशी मिलती होगी, तो वो ज़रूर करें, ज़रूर उसके लिए टाइम निकालें। योगा करना पसंद हो तो योगा करें, डांस करना पसंद है तो डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ भी। अगर रीडिंग करना पसंद है तो आप रीडिंग भी कर सकते हैं। लाइफ में ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना रहता है। घर के काम हम रोज़ वही काम करते करते बोर हो चुके होते हैं, और जिनको देख के हमें फिर आलस आने लगता है। अगर हम अपने आप को अपने लिए कहीं बिज़ी रखेंगे, कुछ स्किल में या कहीं, तो एक मोटिवेशन हमेशा बना रहता है, एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो उसकी वजह से भी हमें आलस नहीं आता, बहुत कम आलस आने लगेगा। रोज़ वही काम करने से मन उदास हो ही जाता है, काम करने का नहीं मन करता। अगर हमारे पास कुछ और है, हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी स्किल पे ध्यान दे रहे हैं, तो लाइफ में ना थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है। और ये सब जो हमें काम बोर लगते हैं, आलस जिनको देख के आता है ना, उसको करने में भी ना फिर हमें थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो अपने लिए टाइम निकालें। कुछ भी ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ भी मन नहीं, थोड़ा बहुत बाहर घूमने चले गए, अपने फ्रेंड सर्कल में बात वगैरह कर ली, तो हम मन थोड़ा शांत रहता है, अच्छा लगता है, चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, इन कुछ टिप्स ने, इन कुछ पॉइंट्स ने मेरी तो बहुत हेल्प की है मेरे काम को आसान बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके भी काम आएगी। अगर आपको भी कभी घर के काम करने में आलस आए तो खुद में कमी नहीं निकालना, बस अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से मैनेज करने की कोशिश करना। यकीन मानिए, बहुत आराम से, बहुत ईज़ी तरीके से काम आपके भी होते चले जाएंगे और आलस भी नहीं आएगा। याद रखिए, हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। धीरे धीरे एक कदम बढ़ाएंगे तो काम भी हो जाएगा और मन भी हल्का रहेगा। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में एक बात ज़रूर लिखिए, आज मैं कौन सा एक छोटा सा काम बिना टाले करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए सफ़र में।